सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। बिहार में राज्यसभा चुनाव को लेकर विपक्षी खेमे में एक अलग भूचाल मचा है, क्योंकि तेजस्वी यादव जो आरजेडी के इस वक्त तमाम नेताओं को साथ लेकर आगे बढ़ रहे हैं, उनके साथ गठबंधन में थोड़ी उठापटक की बात सामने आई है। बात यह है क्योंकि राज्यसभा के चुनाव के लिए 5 सीटों पर बिहार के जो है वो राज्यसभा सीटों पर वोटिंग होगी। 5 में से 4 जो है वो एनडीए के खाते में जाती हुई दिख रही है, लेकिन एक सीट जिसके लिए विपक्ष अपना दावा ठोक रहा है, विपक्ष को उतने विधायकों की संख्या बल की जरूरत है। और ऐसे में अब तेजस्वी यादव के लिए कहीं ना कहीं वो पार्टी जिनको उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव में कुछ उस हद तक तवज्जो नहीं दी, अब वही पार्टी उनके लिए मुश्किल का सबब बनती दिख रही है। वो पार्टी है AIMIM। यानी अगर तेजस्वी यादव विपक्षी खेमे से बिहार से राज्यसभा किसी एक उम्मीदवार को भेजना चाहते हैं तो उन्हें तमाम विपक्ष को एकजुट करना पड़ेगा, और ये उनके लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज है, एक बहुत बड़ी मुश्किल उनके सामने है। इस बातचीत में हमारे साथ जुड़े हैं खास मेहमान, AIMIM के प्रवक्ता हैं आदिल हसन साहब। बहुत बहुत स्वागत है आपका दैनिक जागरण पे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अब यह खबर आप तक भी पहुंच गई होगी क्योंकि शुरुआत वहीं से हुई है। अज़दुद्दीन ओवैसी साहब ने शायद एक मुश्किलात खड़ी कर दी है तेजस्वी यादव के लिए। पहला टेक आपसे यह है कि तेजस्वी यादव शायद आपसे समर्थन चाहते हैं, AIMIM करेगा क्या? इसका फैसला तो दारुस्सलाम से होगा, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब करेंगे। इन तेजस्वी जी को जिस तरीके से उन्होंने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को चुनाव के दौरान एक्सट्रीमिस्ट कहा, हमें बीटिंग का, आज हमारे दरवाजे पर क्यों आ रहे हैं? जब हमने पहले भी बोला था कि बीजेपी को हराने के लिए MIM को साथ लाना पड़ेगा और मेरे बिना आप बीजेपी को नहीं हरा सकते। उस वक्त तो आप अहंकार में थे, उस वक्त आप शपथ ग्रहण का डेट फाइनल कर रहे थे। आप तो 18% मुसलमानों की हिस्सेदारी है, उनको तो आपने दिया नहीं कभी। लोकसभा में टिकट में 18% का 2 अपने घर में दे दिया, 2 मुसलमान को दिया। आपने हरियाणा से लाके एक तुलसी मैनेजर को राज्यसभा दे दिया। आपके पिताजी ने PC गुप्ता को लाके दे दिया राज्यसभा। क्यों? बिहार का कोई बेटा नहीं था क्या? शरद यादव जी नहीं जा सकते थे क्या? उनके परिवार से कोई नहीं जा सकता था क्या? आज तक राजद जदयू ने किसी दलित को राज्यसभा नहीं भेजा है, किसी दलित को राज्यसभा भेजते थे। अशफाक करीम साहब राज्यसभा थे, उनकी जगह पर आपने संजय यादव को भेज दिया। क्यों भेजिएगा भाई? आपका क्योंकि ट्विटर लिखता है, आपका फेसबुक लिखता है, आपका स्पीच लिखता है, तो उसको राज्यसभा से नवाज दीजिएगा। अरे बिहार की जनता बिहार का बेटा जाना चाहिए ना, बिहार की बेटी जाना चाहिए ना। बिहार के लोगों ने वोट दिया था ना, हम लोगों को सीमांचल के लोगों ने वोट दिया है। सीमांचल का दलित पिछड़ा, अति पिछड़ा, वहाँ का मुसलमान, हम लोग के सीमांचल के मुद्दे पर वोट दिया। हम सीमांचल के साथ हैं, बिल्कुल फैसला करेंगे। हाँ, लेकिन अगर ऐसे में देखिए आदिल भाई, आपसे ये मैं जानना चाहूंगा क्योंकि AIMIM ने भी शायद एक डिमांड रखी है, आपकी पार्टी ने एक शर्त रखी है तेजस्वी यादव के सामने। ठीक है, हम आपको समर्थन देंगे लेकिन कैंडिडेट हमारी पार्टी का होगा। क्या ये सही है? एकदम सही है। जो अख्तर उल इमान साहब जाए, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जिसका फैसला करते हैं वो जाए। अब 2026 के अलावा 28 में भी इनको जरूरत पड़ेगी, 30 में भी जरूरत पड़ेगी, जब भी विपक्ष को जरूरत पड़ी हमारी जरूरत इनको पड़ेगी। अब ये डिक्टेट नहीं कर सकते हैं, अब इनका डिक्टेशन वाला दिन गया है, अब इनको कोऑर्डिनेशन वाला दिन आया, इनको सबसे मशवरा लेना पड़ेगा। कल तक लालू जी जिसको फैसला कर देते थे चले जाता था, तेजस्वी जी फैसला कर देते, अब वो दिन नहीं है। अब तो फैसला दारुस्सलाम से होगा ना। मेरी पार्टी का हेडक्वार्टर दारुस्सलाम हैदराबाद पे, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब फैसला करेंगे। आप कौन होते हैं किसी का नाम प्रपोज करने वाले? आप मेरे सामने नाम रख के क्या? आप मिलिए, बात कीजिए, मशवरा कीजिए, उसके बाद बैरिस्टर साहब के सामने नाम रहेगा, बैरिस्टर साहब अपना मशवरा देकर फैसला होगा। नंबर गेम है, राजनीति में नंबर गेम सब कुछ होता है। लेकिन अल्लाह के फजल से सीमांचल के अवाम ने हमें इज्जत दिया, हमें ताकत दिया, हमें मौका दिया सीमांचल के लोगों की खिदमत करने का। शायद आदिल जी, शायद मुझे लगता है यही बात तेजस्वी यादव को लग रही होगी विधानसभा चुनाव के दौरान कि शायद सीमांचल में AIMIM की पार्टी वापस से रिपीट नहीं करेगी। लेकिन आपके तो 5 विधायक फिर से बन गए, तो तेजस्वी के लिए भी बहुत बड़ा झटका था उस वक्त। सर 2019 में भी हम विधानसभा जीते थे। अभी जो कांग्रेस का सिटिंग MLA किशनगंज है वो MIM से जीता था। हम किशनगंज लोकसभा में बैक टू बैक 19 में और 14 में हमने कांग्रेस से ज्यादा लीड किया था। इत्तेफाक से पूर्णिया जिला में 2 विधानसभा पड़ता है, उसमें हमें कम वोट आया था। जावेद साहब सिटिंग MP है, लेकिन हम किशनगंज जिला में अख्तर उल इमान साहब को ज्यादा वोट आया था। हमने अपनी ताकत दिखाई। ठाकुरगंज में हम 3-4 हजार वोट से हारे, हम अररिया बहुत कम वोट से हारे, हम कस्बा बहुत कम वोट से हारे, हम फरानपुर बहुत कम वोट से हारे, इवन किशनगंज शहर बहुत कम वोट से हारे। मैं खुद 300 वोट से हारा था।
जी। तो 80,070 वोट लाकर हारा, मुकद्दर में था। चलिए, अल्लाह के जो फैसला था, आवाम ने जो फैसला किया उसके साथ, लेकिन फैसला तो दारुस्सलाम से होगा, फैसला तो बैरिस्टर असदुद्दीन लेकिन ओवैसी जो साहब ये करेंगे। बैठक नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बुलाई थी, इस बैठक में आपके विधायक गए थे, क्या बातचीत हुई, कोई सहमति बनी? मेरे विधायक नहीं गए थे, अख्तर उल ईमान साहब को उन्होंने बुलाया था। अख्तर उल ईमान साहब क्योंकि विधानसभा में चल रहा था उस वक्त में, तो अख्तर साहब, क्योंकि हम लोग अहंकार की राजनीति नहीं करते, हम लोग गुरूर तकब्बुर की नहीं करते, हमने दावत, कोई भी देता है हम दावत को कबूल करते हैं, हम इंसानियत दिखाते हैं। तेजस्वी जी ने बुलाया, लीडर ऑपोजिशन थे, हम गए उनके पास, उन्होंने, अख्तर उल ईमान साहब ने अपनी बात रखी कि एमआईएम को मौका दीजिए। तो क्या क्या बोला तेजस्वी यादव ने, क्या कहा उन्होंने, क्या आपके लिए कोई पॉजिटिव टेक था? पॉजिटिव और निगेटिव तो तेजस्वी जी फैसला लेंगे, लेकिन उन्होंने बोला ये बात मैं रखूंगा कोऑर्डिनेशन कमेटी के सामने, ये बात मैं रखूंगा कांग्रेस पार्टी के सामने। और क्योंकि फिलहाल अगर हम देखें आदिल भाई, महागठबंधन के पास फिलहाल करीब 35 विधायकों का समर्थन है और राज्यसभा जाने के लिए 41 विधायकों का समर्थन होना बहुत जरूरी है। और ऐसे में आरजेडी के पास सिर्फ 25 विधायक, कांग्रेस के पास 6, वाम दलों के 2, एक कम्युनिस्ट पार्टी और एक अन्य सहयोगी दल के 1 विधायक शामिल हैं। लेकिन आपके 5, हाँ आईपी गुप्ता जी सहरसा से विधायक। अब अगर हम ऐसे में देखें तो आपके 5 और बसपा का 1, अगर ये मिलते हैं तभी वो 41 होंगे। तो आप अगर यहां से बैकफुट पे आते हैं तो तेजस्वी के लिए तो झटका ही है ना। ये झटका है कि करंट है ये तो हम नहीं जानते। जब आप मुझे गाली दे रहे थे, बी टीम दे रहे थे, सी टीम कहते थे मुझसे, हम आपके घर पे दरवाजे पे कहते पानी तक नहीं पिलाया था। हाँ। मिलने के लिए भी तैयार नहीं थे। हाँ। आप बोलते थे कि आपका जो गुरूर था, कबूर अहंकार बोल रहा था, आज तो ऊपर वाले ने दिखा दिया, सीमांचल की आवाम ने, बिहार की आवाम ने दिखा दिया, आपको 25 सीट पे ला दिया। यही बात हम बोलते थे कि बीजेपी को आप अकेले नहीं हरा पाइएगा। जिस तरीके से आपने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के बारे में जो शब्द का इस्तेमाल किया, उसके लिए तो माफी मांगना चाहिए ना तेजस्वी। हाँ, राजनीति में कोई ऐसा एक करता है, कोई हम लोग एक्सट्रीमिस्ट हैं? बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। आदिल भाई आपको लगता है अभी भी तेजस्वी यादव की जो ये पार्टी का जो संख्या बल कम हुआ, इसके पीछे तेजस्वी यादव का घमंड था? इस बात से एआईएमआईएम भी इत्तेफाक रखता है? एकदम तेजस्वी जी का घमंड था। उससे ज्यादा वो उनका जो एक मुंशी मैनेजर हरियाणा से जो लाए हुए हैं, बिहार के कोई लीडरशिप से बातचीत नहीं है, बिहार के लोग से बात नहीं करते हैं। ये हरियाणा से आया आदमी तो डेली बीजेपी कार्यालय में बात करता है, डेली बीजेपी के लोग से मिलता है, क्या करता है, कौन इसको भेजा ये तो मैं नहीं जानता हूँ। इसने गलत मशवरा दिया था। लालू जी हमेशा चाहते थे कि एमआईएम से गठबंधन हो, बातचीत हो, लेकिन ये हरियाणा का मनोज झा जी जो अपने बूथ पर भाजपा को वोट मिलता है, इनका घर जो सहरसा है, इनके बूथ पे भाजपा को वोट मिलेगा, ये राज्यसभा भी रहेंगे, ये प्रवक्ता भी रहेंगे। क्यों? मुसलमान, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा क्या करेगा? गांधी बेचेगा क्या? इनका रैयत है क्या? इनका गुलाम है क्या? हाँ, लालू जी को चपरासी क्वार्टर से शीश महल पहुंचाया, राबड़ी जी को मुख्यमंत्री बनाया, लालू जी को बनाया, इनके दोनों मामा को बनाया, तेजस्वी जी को डिप्टी सीएम बनाया, तेज प्रताप जी को बनाया, मीसा जी को राज्यसभा बनाया, इनकी एक और बहन लोकसभा लड़ी। सब कुछ तो बिहार के लोगों ने दिया। आप हरियाणा के लोगों पर क्या है भाई, और क्या है वो, उसका क्या योगदान है बिहार के लिए, सिवाय आपका स्पीच और ट्विटर और फेसबुक लिखने के अलावा? आप बोलिए, आप 18% मुसलमानों की आबादी है, उसकी हिस्सेदारी नहीं दीजिएगा। अशफाक करीम साहब सीमांचल का बेटा है, इसने कटिहार मेडिकल कॉलेज खोला, सीमांचल के लोगों ने उसको खिदमत किया, आप उसको नहीं दिए। आप पीसी गुप्ता कितना सवाल उठाए, लगातार 7 बार से आप राज्यसभा उनको भेज रहे हैं, क्या सवाल उठाए वो हरियाणा के बाद? कितना सवाल उठाए बोलिए, आप ही बताइए। पवन लेकिन अब कहा जा रहा है आदिल भाई कि तेजस्वी यादव ने भी आप एआईएमआईएम की शर्त का तोड़ निकाल दिया है। बताया जा रहा है कि शहाबुद्दीन की बेगम, उनकी पत्नी, उनको राज्यसभा भेजने की बात चल रही है। उस पर आपका क्या टेक है? एआईएमआईएम क्या सोचता है? मेरे बड़े भाई तेजस्वी यादव ने नहीं बोला है, भाई वीरेंद्र ने बोला है ना। भाई वीरेंद्र जो है इनके, वो ना संसदीय बोर्ड के मेंबर हैं, ना अध्यक्ष है, ना कुछ है, ही जस्ट एमएलए। अपनी बात चमचागिरी में मुसलमानों को खुश करने के लिए वहाँ जो विक्रम पाली से जहाँ जीतते हैं, वहाँ के मनेर से जीतते हैं, वहाँ के मुसलमानों को खुश करने के लिए बोलती। जब 42 एमएलए आपके पास था, तब क्यों नहीं राज्यसभा भेज दिया था? मनोज झा और संजय यादव को क्यों भेज दिया? तब ना हिना साहब को भेजना था, तब ना लोग समझता कि आपको हमदर्दी है। अच्छा ठीक है, अभी राज्यसभा नहीं जाएंगे, अभी गारंटी करे जुलाई में एमएलसी आने जा रहा है, तेजस्वी ऐलान करे तेजस्वी जी कि नहीं, अगला एमएलसी हिना साहब मोहतरमा को जाएगा। अब तो तेजस्वी अपनी पार्टी में अब्दुल बारी सिद्दीकी से भी बहुत दूर रहते हैं, तो वो तस्वीर भी नहीं दिखती। आपको याद होगा वो नाम? सर, वो एक भी मुसलमान, एक भी दलित, एक भी यादव, एक भी अति पिछड़ा के साथ नहीं दिखते। ये आप ही बोलिए, राहुल जी एसआईआर यात्रा किए थे, हाँ। इनका प्रदेश अध्यक्ष उस गाड़ी पर कौन था? तो संजय यादव गाड़ी पे क्यों रहेगा भाई? कौन ऐसा, क्या खूबी है भाई उनका? कौन ऐसा राज जानता है?
भाई क्या जानता है, मुझे समझ में नहीं आता उस लड़के में क्या कैसी काबिलियत है जो हरियाणा, जो कल तक वो सोशल मीडिया इनका चलाता था, कल इनका ट्विटर दिखता था, और भी रामकृपाल जी के बेटा अभिमन्यु जी उसको लाए थे, इंट्रोड्यूस कराए, उसको ऐसा कौन प्लान, अभिमन्यु जी लाए थे उसको जी, वो ट्विटर फेसबुक पे लिखता था, उसको आप फर्श से अर्श पे पहुंचा दिए। उसकी क्या क्रेडिबिलिटी है बिहार में? बिहार का कितना जिला के बारे में वो जानता है? सिवाय तेजस्वी जी का मुंशी मैनेजर के अलावा, स्पीच लिखने के अलावा कोई भी बिहार का बेटा लिख देता। आपको लगता है कि संजय यादव की कठपुतली तेजस्वी बन गए? एकदम बिहार को बर्बाद करने में सबसे बड़ा योगदान संजय यादव और मनोज झा जी ने दिया है, जिसने एमआईएम को दूर रखा, जिसने बात नहीं की, जिसने मशवरा नहीं किया। आप ही बोलिए, पॉलिटिक्स में बातचीत नहीं होता है क्या? बैठा के अख्तर उल इमान साहब 5 बार का एमएलए हैं, मेरे जनरल सेक्रेटरी इंजीनियर आफ्ताब साहब आपके दरवाजे पे गए, हम लोग गए दरवाजे पर, आप बैठा के पानी भी नहीं पिलाइए, आप बात भी नहीं कीजिएगा। इतना हमने चिट्ठी लालू जी को लिखा, तेजस्वी जी को लिखा, कांग्रेस में राहुल जी को लिखा, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को लिखा, दीपांकर भट्टाचार्य साहब को लिखा, लेफ्ट के राम नरेश पांडे जी को लिखा, टी राजा साहब को लिखा, मुकेश सैनी जी को लिखा, क्या उसका जवाब भी नहीं? इतना अहंकार, इतना सत्ता का गुरूर, इतना अहंकार इन लोग को आ गया है। अरे सत्ता परमानेंट नहीं रहती है बॉस, बड़े भाई, सत्ता तो आती जाती रहती है, रिश्ता परमानेंट रहता है, व्यवहार परमानेंट रहता है। इन लोग को लगता था कि शपथ बस लेने ही बचे हैं जी, नीतीश जी को धक्का दे देंगे। और आपको मैं आज बोल दूं, आपका दैनिक जागरण हिंदुस्तान का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, मैं उसमें बता दूं कि नीतीश जी कभी भाजपा में नहीं जाना चाहते थे। नीतीश जी ने कहा था मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे। नीतीश जी ने कहा था आरएसएस मुक्त भारत बताएंगे। नीतीश जी का डीएनए जांच के लिए मोदी ने कहा था। नीतीश जी ने नाखून बाल कटवा के बिहारियों का भेजा था गुजरात। इनको तेजस्वी जी ने धक्का देकर, इनको शक्ति यादव हो, संजय यादव हो, इनका जो कोर कमेटी चढ़ा के कि नीतीश जी का अनादर करके, नीतीश जी को बेइज्जत करके कि कल ही सीएम बन जाए, कल ही सीएम। अरे नीतीश जी जैसा सब आदमी, संस्कारी आदमी, व्यवहारिक आदमी, बिहार को रिफॉर्म करने में, बिहार को बनाने में नीतीश जी को कोई नहीं भूल सकता है। उसने नीतीश जी ने सिस्टम को बदल दिया। नीतीश जी एक बहुत बड़ा आदमी है, नीतीश जी एक व्यवहारिक आदमी है भाई। नीतीश जी में अहंकार गुरूर नहीं है। हाँ, बस उन्होंने एक गलत काम किया है, अफसर शाही को बढ़ाया। आज इनका चीफ सेक्रेटरी से लेकर इनका पंचायत सचिव तक, डीएम, एसपी, बीडीओ, सीओ, कोई सुनने वाला आम आदमी का। आदिल भाई, क्या आने वाले दिनों में, क्योंकि 16 मार्च को ये वोटिंग होनी है राज्यसभा के लिए, और जितनी जल्दी हो सके महागठबंधन को अपना उम्मीदवार ऐलान करना बहुत जरूरी है, आपको लगता है कि तेजस्वी यादव जितनी देर करेंगे उतनी ही महागठबंधन में भूचाल आने की संभावना है? एकदम, इनको पहले ही कर देना चाहिए था। मुझे समझ में नहीं आता, टिकट आखिरी में 2005 तेजस्वी हारे चुनाव, राजद हारे, ठीक, नीतीश जी फिर 2005 का दूसरा चुनाव हारी राजद, 2010 में राजद 22 सीट पे आ गई थी, 2015 में नीतीश जी के रहमो करम पे राजद सर्वाइव, 2020 में चिराग जी के रहमो करम पे सर्वाइव की, 2025 में वोट देने में, टिकट घोषणा करने में इतना दिक्कत इन लोगों ने किया, इतना लेट, 11 कैंडिडेट इनका वो फ्रेंडली फाइट कर रहा था। मुकेश सैनी जी को डिप्टी सीएम बना रहे थे, किसी मुसलमान को डिप्टी सीएम नहीं बोल पाए, किसी दलित को डिप्टी सीएम नहीं बोल पाए। मतलब ये सब कुछ मुकेश सैनी थे, जो एक एमएलए नहीं जीत पाएगा, जो आदमी एक एमपी नहीं जीत पाया। इनको लगता था पूरा बिहार चुनाव मुकेश सैनी और तेजस्वी लड़ेंगे, बाकी कोई दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, पचपन्ना, स्वर्ण, राजपूत, भूमियार कोई नहीं है। बस इनको मुकेश सैनी और ये मुकेश सैनी। आगे कितनी मुश्किलें आदिल जी, क्या मुश्किलें आने वाली एआईएमआईएम और क्या कुछ करने वाला है? क्योंकि राज्यसभा के लिए देखिए वक्त अब कम है, ये फरवरी का महीना जा चुका है, 15 दिन में जो है अब वहां पर वोटिंग होगी 16 मार्च को राज्यसभा के लिए। एनडीए का तो मामला क्लियर है, 202 संख्या बल है उनके, लेकिन अभी आपके विपक्षी गठबंधन की अगर हम बात करें, मैं आपसे बस इतना जानना चाहता हूं, आप विपक्षी गठबंधन में हैं, एआईएमआईएम है इस महागठबंधन में? कि हम भी चाहते हैं बीजेपी को हराना, ये क्लियर मैंडेट, लेकिन सम्मान से समझौता नहीं कर, ठीक है, और मेरा फैसला दारुसलाम से होगा। हाँ। अगर जदयू भी अगर किसी मुस्लिम कैंडिडेट को दे, माइनस जदयू के सिंबल पे दे, और सीमांचल डेवलपमेंट बोर्ड, सीमांचल के साथ इंसाफ, दुनिया में हाई कोर्ट बेंच, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को 100 करोड़ रुपया कम से कम बिहार सरकार दे, सुरजापुरी बिरादरी का जो रिजर्वेशन है केंद्र सरकार में वो रुका हुआ है, हमारे एरिया में जो पुल पुलिया की कमी है, मेडिकल कॉलेज चाहिए बलरामपुर, बारसोई, कटिहार में, किशनगंज में, अररिया में, और क्या कहते हैं, सीमांचल की बदहाली दूर करने के लिए, बाढ़ की तबाही दूर करने के लिए हमारे पैकेज दे, हम कॉलेज बनवाए, स्कूल बनाए। हम जदयू के भी बात कर सकते हैं, क्यों नहीं करेंगे? माइनस बीजेपी हम रहेंगे। हाँ, जदयू शर्त है कि उसका कैंडिडेट कोई माइनॉरिटी से हो, सीमांचल से। हाँ, उसके सिंबल पे हम भाजपा को कतई समर्थन। ठीक है, मान लीजिए अभी अगर हिना शहाब को अगर राज्यसभा भेजने के लिए आरजेडी तैयार हो जाती है,
आप उस वक्त एआईएमआईएम क्या एक मुस्लिम उम्मीदवार होने के नाते उनको समर्थन देगी? भाई क्यों यहाँ हिंदू मुस्लिम चल रहा है क्या? हिना साहब मोहतरमा 2009 हारी चुनाव ठीक है। राजद से, 2014 हारी, ठीक है। 2019 हारी, ठीक। 24 में राजद ने उनके खिलाफ कैंडिडेट किया। इतनी हमदर्दी कैसे राजद की? हमने नहीं दिया था कैंडिडेट उनके खिलाफ। हाँ, एक बहुत बड़े राजनीतिक परिवार से उनका ग्रैंडसन आईएएस थे, वो चुनाव लड़ना चाहते थे, हाँ। लेकिन हमने हिना साहब के खिलाफ नहीं दिया, इन्होंने दिया। उनके पुण्यतिथि में नहीं गए ये, तेजस्वी नहीं गए, ट्वीट तक नहीं किया। अवध बिहारी चौधरी स्पीकर थे, बोलते थे प्रोटोकॉल होता है। शाहबुद्दीन साहब दिल्ली में इंतकाल हुआ, कंधा देने दोनों भाई नहीं गया, तेजस्वी से पता कंधा देने दोनों। लालू जी चलिए बीमार थे, राबड़ी जी बीमार थी, मीसा जी महिला है, लेकिन इन दोनों को तो जाना चाहिए। ये सब ड्रामा इन लोग का है। इन लोग वक्त पर किसी का भी पैर छू देते हैं। इन लोग सत्ता के है, इन लोग मानवता का कुछ। जिस शाहबुद्दीन साहब ने राजद को बनाया, राजद को सींचा, उनकी पत्नी के साथ, उनकी विधवा के साथ इन्होंने टिकट नहीं दिया। बहुत समझ सकते हैं कितना बड़ा इन लोग खुदगर्ज इंसान है। 18% मुसलमानों ने इनको वोट दिया, चपरासी पटन से। क्योंकि आपको भी पता है, आप बड़े दिनों से बिहार की राजनीति देख रहे हैं, कर रहे हैं। एमवाई समीकरण ये आरजेडी का सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र हुआ करता था और इस बार के चुनाव में वो भी फिस हुआ है। इनका यादव जो है, इनका यादव वोट सबने दिया भाजपा को वोट। समझ लीजिए जो 14% में 8% यादव वोट इनका भाजपा में दिया है। इनको क्यों एमवाई? भाई क्या है एमवाई के लिए? क्या कि यादव, अच्छा बिहार का कोई यादव को क्यों नहीं राज्यसभा दिया? संजय यादव को क्यों दे दिए? शरद यादव जी की फैमिली को क्यों नहीं दे दी? उन्होंने अपना पार्टी भी विलय कर दिया। क्यों बिहार का यादव को तो एक करें। जहां भी मॉब लिंचिंग हुआ है, आप सीनियर जर्नलिस्ट है, नवादा में हुआ, छपरा में हुआ, दूसरे जगह हुआ, मॉब लिंचिंग हुआ मुसलमानों पर, वहां पर इनके लोग थे। तेजस्वी ट्वीट तक नहीं किए। मधुबनी में हुआ, जनजातीय, तेजस्वी गए भी नहीं। मुसलमानों के मुद्दे पर तेजस्वी बोलते तक नहीं है सर। इनको संजय यादव जी ऐसा सिखा दिया है कि मुसलमानों का सिर्फ वोट बना लो, मुसलमानों के मुद्दे पर मत बोलो। वो आदमी के चलते पूरी जो कार्रवाई है बिहार आरजेडी को बर्बाद करने में सबसे बड़ा शख्स का नाम संजय यादव आप करा सकते। किसी बिहार के लीडर से बातचीत नहीं करना, सिद्दीकी साहब हो ना फातमी साहब, तो चलिए भाजपा से आए थे, जदयू से आए थे, और दूसरा पुराना लीडर जगदानंद सिंह हो, आज जगदा साहब इतनी बड़ी शख्सियत, उनको बेइज्जत कर रहा है। इतनी बड़ी शख्सियत, इतना बड़ा चेहरा, स्टॉलवर्ड है बिहार की राजनीति, उनसे बातचीत करने नहीं चाहता है। हमारे एमएलए को तोड़ दिया, खंजर घोपा बोलिए, हम लोग अनकंडीशनल इसको साथ दिए थे। इन लोग यही संजय यादव ने तोड़वाया एमएलए, हमारे एमएलए को तोड़वा दिया। बोल क्या इस बार भी अगर हम देखें तो ये खबरें उठी थी बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद कि तेजस्वी यादव के संपर्क में एआईएमआईएम के कुछ विधायक भी हैं। इसमें कितनी सच्चाई थी? मेरे बड़े भाई, चारों एमएलए जो जिसको तोड़ा था, 4 में 3 को टिकट नहीं मिला, एक चौथी पोजीशन पे जो सरगना था वो चौथी पोजीशन पे चला गया। तो कोई किसी की हिम्मत नहीं है। यानी उन्हें पार्टी से गद्दारी करने का ये अब उन्हें नतीजा मिल गया। जवाब देखिए, अल्लाह ने भी इज्जत दिखाया, जनता ने भी दिखाया। दोनों, जमीन आसमान से भी इंसाफ हुआ, जमीन से भी इंसाफ। छल कपट जो करेगा देखिएगा, जो भाजपा, जो कांग्रेसी जो गया है भाजपा में जी, 10 मुख्यमंत्री, एक चीफ मिनिस्टर गया है, 50 एक्स एमपी एमएलए गया है, देखिएगा क्या हशर हो। एक आखिरी सवाल आदिल भाई, धोखेबाज को इस देश जयचंद और मीर जाफर और मीर सादिक को कभी नहीं आता। एक आखिरी सवाल आपसे, एक आखिरी सवाल आदिल भाई, आप आरजेडी पर एकदम हमलावर हैं और वो दिख रहा है। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे ये रहेगा, अब एआईएमआईएम का क्या अगला टेक होने वाला राज्यसभा चुनाव को लेकर? क्या मुश्किल में और डालने वाले हैं तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी आरजेडी को? नहीं, देखिए, हम लोग गुरूर का कबूल नहीं करते, हम लोग अहंकार की बात करते हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो फैसला करेंगे हम उसको मान लेंगे। हम लोग गुरूर में इनकी तरह नहीं है। ये इन्होंने हमें बुलाया, कल अख्तरुल साहब चलेंगे, ये आज बुलाएंगे, हम आज भी बात करने के तैयार है, कल बुलाएंगे, कल भी बात करने के, लेकिन डिक्टेट नहीं कर सकते ये हम। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के कंसल्टेशन के बिना, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के मशवरा के बिना कोई फैसला आरजेडी नहीं ले सकती। अगर मेरी जरूरत, आपको तो पता है तेजस्वी तो अभी ओवैसी साहब से भी बात करने को राजी नहीं है। तो यही तो अहंकार है, यही तो बचपना है, इसी को ना अहंकार कहते हैं, इसी को ना गुरूर तकब्बुर कहते हैं, इसी को ना घमंड कहते हैं। या हरियाणा का मुंशी मैनेजर इनको यही सब सिखाया है। लालू जी के बेटा है, इतने बड़े बाप के बेटा है, लालू जी योद्धा है राजनीति। आप जिसके बेटा है उनके तो पक्तन पे चलिए। लालू जी सबसे बात करते थे, बसपा का उन्होंने राज्यसभा में वोट ले लिया था, उन्होंने लोजपा का वोट ले लिया था। जब लोजपा को वो बसपा वोट देने के लिए तैयार नहीं थी, लोजपा भाजपा में बहुत, बसपा में बहुत बुरी था,
लालू जी ने बहन जी से बात करके ले लिया था। लालू जी की तरह सीखे। अरे आप इतने बड़े बाप के बेटा हैं, आपको क्या जरूरत है संजय यादव से मशवरा करने की?